आज सूरज अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सुबह वह अवनी के साथ मंदिर जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन देर शाम तक दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटता। घर के सभी सदस्य बेचैन हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता ईशा को होती है। एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद इस समय उसके अंदर केवल एक पत्नी का डर दिखाई देता है। वह लगातार सूरज को फोन करती है, लेकिन हर बार फोन नहीं लगता। जैसे जैसे समय बीतता है, पूरे परिवार का डर और बढ़ता जाता है। इसी दौरान टीवी पर अचानक एक सनसनीखेज खबर प्रसारित होती है। न्यूज चैनल दावा करता है कि सूरज सिंह उर्फ दादा भाई की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ है। स्क्रीन पर दिखाई गई टूटी फूटी गाड़ी देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उससे लगता है कि शायद सूरज अब जिंदा नहीं है। परिवार के बाकी सदस्य भी सदमे में आ जाते हैं। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा शक अवनी पर जाता है। ईशा सभी पुरानी घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है। उसे याद आता है कि जब से अवनी इस घर में आई है, तभी से एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती रही हैं। कभी मोबाइल फोन टूटना, कभी सिम कार्ड गायब होना, और अब सूरज का अचानक लापता होना। ईशा को लगने लगता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसके अनुसार अवनी केवल एक मासूम लड़की नहीं, बल्कि किसी ऐसे रहस्य को छिपा रही है जिसकी वजह से पूरा परिवार खतरे में आ चुका है। परिवार के कुछ सदस्य ईशा की बातों को गंभीरता से लेते हैं, जबकि कुछ लोग अब भी अवनी का पक्ष लेते हैं। इसी बीच ईशा फैसला करती है कि वह एक पत्नी नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी की तरह सोचकर सच्चाई का पता लगाएगी। वह हमले वाली जगह जाने की तैयारी करती है, ताकि हर सबूत की जांच कर सके। उसके मन में केवल एक सवाल घूम रहा होता है कि आखिर सूरज कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। जब पूरा परिवार सबसे बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो चुका होता है, तभी अचानक सूरज सुरक्षित घर लौट आता है। उसे सामने देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ईशा की नाराजगी कम नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सूरज सुरक्षित था, तो उसने पूरे दिन किसी को खबर क्यों नहीं दी। सूरज पूरी घटना बताता है। वह कहता है कि मंदिर से लौटते समय उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैकेनिक गाड़ी लेकर चला गया और बाद में उसी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसी हादसे की तस्वीरें मीडिया तक पहुंच गईं और गलत खबर फैल गई कि सूरज पर हमला हुआ है। वह यह भी बताता है कि उसका फोन साइलेंट मोड पर था और कुछ समय बाद बैटरी खत्म हो गई, इसलिए वह किसी का फोन नहीं उठा सका। हालांकि परिवार को राहत मिल जाती है, लेकिन ईशा इस सफाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। वह सूरज को समझाती है कि परिवार की जिम्मेदारी केवल बाहर के दुश्मनों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने लोगों को भरोसा देना भी है। वह कहती है कि एक फोन कॉल पूरे परिवार की चिंता खत्म कर सकता था। इसके बाद सूरज ईशा से अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करता है। वह मानता है कि उसने गलती की है और चाहता है कि ईशा उसे फिर से वही प्यार दे जो पहले मिला करता था। लेकिन ईशा साफ शब्दों में कह देती है कि जब तक दादा भाई की दुनिया उसके जीवन का हिस्सा रहेगी, तब तक उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट वापस नहीं आ सकती। उसके लिए उसका पुराना ईमानदार सूरज ही असली पति है। इसी बीच ईशा के पैर में चोट लग जाती है। गुस्से में होने के बावजूद सूरज उसकी चिंता करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पहले ईशा उसका हाथ झटक देती है, लेकिन सूरज पीछे नहीं हटता। परिवार के बाकी सदस्य भी ईशा को समझाते हैं कि इलाज जरूरी है। धीरे धीरे माहौल शांत होता है और सूरज खुद उसके पैर की सिकाई करने की जिद करता है। इसी दौरान कहानी एक नया मोड़ लेती है। सूरज अपनी माँ से अवनी की बात करता है। वह बताता है कि मंदिर से लौटते समय अवनी अपनी माँ और बहन को याद करके भावुक हो गई थी। उसने बताया था कि उसकी माँ गर्भावस्था के समय अपनी बेटी के लिए मेवे के लड्डू बनाया करती थी। सूरज चाहता है कि उसकी माँ भी अवनी के लिए वही अपनापन दिखाए, लेकिन सूरज की यह बात ईशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे महसूस होता है कि सूरज धीरे धीरे अवनी की भावनाओं को अपनी जिम्मेदारी बनाने लगा है, जबकि अवनी पर पहले से ही कई सवाल खड़े हैं। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्यों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी होती है, लेकिन ईशा का ध्यान लगातार अवनी पर ही टिका रहता है।
उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर अवनी की असली पहचान क्या है और वह कौन सा सच छिपा रही है। जितना वह सोचती है उतना ही उसका शक मजबूत होता जाता है। रात में सूरज ईशा के कमरे में पहुंचता है और उसके घायल पैर की सिकाई करता है। इस दौरान दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। सूरज अपने व्यवहार से यह साबित करने की कोशिश करता है कि उसके दिल में आज भी वही प्यार है। ईशा भी उसकी परवाह महसूस करती है, लेकिन वह साफ कह देती है कि उसे दादा भाई नहीं बल्कि वही पुराना सूरज वापस चाहिए जो कानून और परिवार दोनों की इज्जत करता था। सूरज बिना बहस किए उसकी बात सुनता है और चुपचाप उसकी सेवा करता रहता है। एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस आखिर में सामने आता है। एक व्यक्ति घबराई हुई हालत में सूरज के पास पहुंचता है और कहता है कि उसके पास अवनी से जुड़ा ऐसा राज है जो अब तक किसी को नहीं पता। वह कुछ सबूत दिखाता है। उन सबूतों को देखते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है और वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। यहीं पर कहानी रुक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा का अवनी पर किया गया शक सही साबित होगा या फिर असली दुश्मन कोई और है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार के खिलाफ खेल खेल रहा है। अगले एपिसोड में इसी रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद दिखाई जाती। दोस्तों, आज सीरियल की कहानी में आया एक नया मोड़। आज ईर्षा को भी सूरज की बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज के अपडेट वीडियो में सुना होगा कि आज सूरज और अवनी यह गए होते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वह सुबह से लेकर के शाम बीत गई होती है, लेकिन वह लोग अभी तक घर पर नहीं आए होते हैं। इसी बात को लेकर के ईर्षा को बहुत ज़्यादा अपने पति सूरज की चिंता सता रही होती है। ईर्ष्या के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वह चली जाती है उस हमने वाली जगह पर जहां पर उन्होंने वहां पर झगड़ा हुआ था। दोस्तों, ईर्ष्या को लगता है कि सूरज मुझे वहीं पर मिलेंगे। ईर्ष्या के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। ईर्ष्या यह भूल चुकी होती है कि मैं एक आईपीएस अफसर भी हूँ। ईर्ष्या बल्कि एक पत्नी की तरह बन करके सोच रही होती है। तभी दोस्तों ईर्ष्या के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं तो एक आईपीएस अफसर हूँ, मुझे इन सभी सिचुएशन का सामना बहुत ही आसानी से करना होगा। तभी दोस्तों ईर्ष्या आईपीएस के दिमाग लगाती है और वह चली जाती है उन गुंडों की जगह पर जहाँ पर सूरज की उम्मीद मिलने की बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, किसी न किसी तरह ईर्ष्या थक हार करके घर वापस लौट आती है और उसे सूरज का कोई भी अता पता नहीं चलता है। तभी दोस्तों रात बीत जाती है और रात को सूरज आकर के ईर्ष्या को देखता है कि उसके पैरों में तो चोट लगी हुई है और ईर्ष्या के पैरों में दवाई लगाने लगता है। तभी ईर्ष्या सूरज से कहती है कि आखिर आप पूरे दिन कहाँ पर थे। ईर्ष्या सूरज से कहती है कि आखिर आप एक पति हैं और एक दादा भाई भी हैं। मुझे वही दादा भाई चाहिए जो घर में रहने के बावजूद मेरा पति हुआ करता था और बाहर अपना काम करता था। आपको ये सभी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सूरज ईर्ष्या की हर उस बात को सुनता है और ईर्ष्या का गुस्सा होना बिल्कुल ही लाजमी था। दोस्तों, आखिर आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? आप लोग अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।